तो देखिए 2.5 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ऑलरेडी क्लास में, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दो फॉर्मूलाज हमने यूज करने हैं। एक फॉर्मूला है आपका एल वाई इज इक्वल टू बी का। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे यू एक्स इज इक्वल टू वाई का, और फिर यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल भी गिवन है हर क्वेश्चन में, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एल, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यू, और ये साथ में है बी। एल यू और बी तीन मैट्रिसेस गिवन है। आपने सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। बाकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने देखना है y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इसमें इतना सही काम है। अब मैं इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन देख ली, क्वेश्चन नंबर 2 देख ली या 3 देख ली या 4 देख ली, कोई भी क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 को ही देख ले, क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। इसका कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देख लें। इसमें देखिए ये आपके पास है ये तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए और बी है, ये इसकी बी की वैल्यू है, यहाँ एल और यू है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके एल और यू ऊपर गिवन है, ठीक है। ये बी गिवन है, इसका एल और यू यहाँ गिवन है। तो ये इसका एल गिवन है, ये एल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये इस क्वेश्चन का एल गिवन है और ये इसी क्वेश्चन का यू गिवन है। तो यू और एल यहाँ गिवन है, बी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये इसका बी है। हम इसी को फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, और इधर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व करना है। तो पहले मैं फॉर्मूला इसके लिए मैंने लिखना है एल वाई इज इक्वल टू बी। ये फॉर्मूला मैंने फॉलो करना है, एल वाई इज इक्वल टू बी। इसमें वैल्यू रिप्लेस करें। एल की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में है, ये हमारे पास एल की वैल्यू है 100। वैल्यू रिप्लेस करें 100 -2 10, और फिर इसके बाद है 3 -1 और 1, 3 -1 और 1, और फिर y की वैल्यू रिप्लेस करें। y की वैल्यू अपनी तरफ से लगा दें। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 वैल्यू लगा दें, 2x2 है तो 2 वैल्यू लगा दें, 4x4 है तो 4 वैल्यू लगा दें। ये y1 y2 y3 आ जाएगा। और इसके बाद जो है आपके पास आएगा इज इक्वल टू बी। बी की जो वैल्यू है, की वैल्यू के देख ले, बी की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी है 60, और ये 606 बी की वैल्यू है, ठीक है। ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 606। तो यहाँ पे आप लिख ले 6 0 और 6। अब इसको सॉल्व करें। इसको हमने सॉल्व करना है फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन के थ्रू, ठीक है। फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने इसको पहले रो से सॉल्व करना है, पहले रो के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको अगर आप देख ले तो इस y1 y2 का मतलब ये है कि पहला रो आपका y1 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम y2 है, और तीसरा कॉलम आपका y3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1y1 0y2 0y3 इज इक्वल टू 6, या इसको आप लिख ले y1 इज इक्वल टू 6। ये एक आंसर आ जाएगा, एक y1 की वैल्यू हमारे पास। अब रो नंबर 2 पे आ जाए। रो नंबर 2 को हम लिख सकते हैं -2y1, और इसके बाद +y2, और फिर इज इक्वल टू 0। -2y1 की वैल्यू है 6, ये रिप्लेस करे, +y2 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे y2 की वैल्यू आ जाएगी, और y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये -12 है तो -12 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। ये -12 है, इसको यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू +12 हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, ठीक है। ये y2 की वैल्यू है। अब रो नंबर 3 पे आ जाए। रो नंबर 3 को इसी तरह से सॉल्व करें। तो इसकी वैल्यू है 3y1 -y2 और +y3 इज इक्वल टू 6।
ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, 3y1 की वैल्यू है 6, यहाँ 6 लगा दे, -y2 की वैल्यू है 12, ये रिप्लेस करें, प्लस y3 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 18, 18 -12 से 6 आ जाएगा। 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक ऑलरेडी 6 है और ये -6 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे तो 0 आ जाएगा। तो y1, y2, y3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और ये y की वैल्यू है अब आपके पास, हमने ये फाइंड किया y1, y2 और y3। और अब इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है 12 और y3 की वैल्यू है 0। 6, 12 और 0, ये तो हमने फाइंड किया y1, y2, y3, 6, 12 और 0। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 6, 0 और 12, 6, 12 और 0, ये y की वैल्यू है। इसके व्हाइट बोर्ड में, ये न्यू वर्जन, इसके व्हाइट बोर्ड में कोई इशू आ रहा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने y नोट की, जो मैंने y फाइंड किया है, ये y आपके पास आ गया। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से ही मैं अब दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, जिससे हमने एक्स को फाइंड करना है। ये फॉर्मूले से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो मैंने नोट की है, और वो है y की वैल्यू। y वैल्यू है 6, 12 और 0। अब मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मैंने फाइंड करना है x की वैल्यू। क्वेश्चन में है कि आप x फाइंड करें, देखिए ये क्वेश्चन में ऊपर गिवन है। तो x के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ux इज इक्वल टू y का फॉर्मूला है। अब y अननोन था तो पहले मैंने y फाइंड किया, देखिए ये y फाइंड किया मैंने, इसी के लिए किया था क्योंकि यहाँ y अननोन है। अब यहाँ u की वैल्यू रिप्लेस करें, u ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ये u की वैल्यू है, ये मैट्रिक्स इज u का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स u का है। तो ये आप पुट करें 2, -4 और 2, और इसके बाद फिर 0, -3 और 6, 0, -3 और 6, और फिर 0, 0, 1, 0, 0 और 1। और x की जगह आप कोई भी वेरिएबल रिप्लेस करें, x1, x2, x3 कोई नाम दे दें, ये x की वैल्यू आ जाएगी, x1, x2, x3, x1, x2 और x3, x2 और x3, ये तीन वेरिएबल आ जाएंगे। और इज इक्वल टू y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, y ऑलरेडी मैंने फाइंड की, ये y है 6, 12 और 0, 6, 12 और 0। अब इसको मैंने बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना है। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि आपने डाउन रो से स्टार्ट करना है और अप की तरफ जाएं। ठीक है, ये 12 है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि पहला रो जो है वो x1 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है x2 और तीसरा कॉलम है x3। तो इसको सॉल्व करें, 0x1, 0x2, ये 1x3 आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x3 की वैल्यू हमारे पास है 0, इसको कंपेयर करिए, इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड रो को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड रो को हमने सॉल्व करना है, -3x2, ये x2 आ जाएगा, प्लस 6x3, ये आ जाएगा x3, और इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखिए ये 6 -3x1, 6x2 और ये 12 है, इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, -3x2 प्लस 6 इंटू x3 की वैल्यू 0 है, ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। तो ये -3 इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू -4, क्योंकि ऑलरेडी 0 है, 6 मल्टीप्लाइड विद 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो -3x2 इज इक्वल टू 12, -3 कैंसिल हो जाएगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -4। अब रो नंबर 1 पे आ जाए, सेम प्रोसेस है रो नंबर 1 का। रो नंबर 1 को हम लिख सकते हैं 2x1 -4x2 और +2x3 इज इक्वल टू +2x3 इज इक्वल टू 6। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, 2x1, x1 हमने फाइंड करना है, -4x2 की वैल्यू है -4, और +2 इंटू x3 की वैल्यू है 0, इज इक्वल टू 6।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -4 से +16 आएगा, ये +16 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और +16 को दूसरी साइड शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 6 + 16 आ जाएगा, 6 + 16 और इससे आ जाएगा 22, या 22 को 2 के साथ कैंसिल करें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 11, x1 हम रिप्लेस करेंगे 11 से। हमारे पास जो x की वैल्यूज आ गई है तो अब ये फाइनल आंसर है, और x की वैल्यू है हमारे पास x1 x2 x3, और x1 की वैल्यू है 11, x2 की वैल्यू है -4 और x3 की वैल्यू है 0। तो 11 -4 0 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर इसमें इसी मेथड से, तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। दो फॉर्मूला यूज करना है, एक LY इज इक्वल टू बी, वाई फाइंड करें पहले, फिर UX इज इक्वल टू वाई और उसमें से x फाइंड करें। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, पहले फॉर्मूले को फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन से करें और दूसरा जो फॉर्मूला है इसको हमने बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से करना है। ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर एक दफा फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दें। फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन, अच्छा देखिए मैं इसका व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, लेकिन इसके व्हाइट बोर्ड में कोई इशू आ रहा है। मैं जनरल बता रहा हूँ इसका व्हाइट बोर्ड में। तो देखिए ये व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किए, नजर आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड? यस सर, सर आ जी रहा है। सर। अच्छा, इसके व्हाइट बोर्ड में कोई इशू आ रहा था इससे पहले क्लास में भी, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा। अच्छा देखिए इसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है? फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए फॉर्मूला है LY इज इक्वल टू बी, ये एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, LY इज इक्वल टू बी। इसमें हमने L को मेंशन करना है। L देखिए क्वेश्चन गिवन है, ये L है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास है, ये L गिवन है। ठीक है, तो L की वैल्यूज यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। L की वैल्यू क्या है? 100, यहाँ रिप्लेस करें 100, फिर क्या है -210, और निचली जो रो है वो लास्ट वाली रो है 30 और की -1 और 1। ये L की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। Y जो है आप अपनी तरफ से रिप्लेस करें, Y1 Y2 और Y3, Y2 और फिर Y3। ठीक है, ये तीन अननोन है, Y1 Y2 Y3, और इज इक्वल टू के बाद जो है आप b की वैल्यू लगाए। b भी क्वेश्चन में गिवन है और वो था 6 0 और 6। ठीक है, अब इसको पहले रो से स्टार्ट करें। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि फर्स्ट रो से स्टार्ट करें। फर्स्ट रो ये आपका Y1 है पहला कॉलम, ये आपका Y2 है दूसरा कॉलम, और ये आपका Y3 है। तो इसके पहले रो को हम कैसे लिखेंगे? कि पहले रो को हमने लिखना है और वो अब देखना है कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आप रिप्लेस करें यहाँ पे। देखिए पहले रो को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हम लिखेंगे 1y1 प्लस 0y2 प्लस 0y3। तो क्या आएगा? y1 इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड को कैसे लिख सकते हैं? -2y1 -2y1
और ये फिर y2 आ जाएगा, y2 और ये फिर 0 y3 और ये -2 y1 प्लस y2 प्लस 0 y3 आ जाएगा। और इसके बाद जो है जब 0 y3 आएगा, ये y2 है और इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से आप थर्ड रो पे आ जाएंगे और वहां से आप y3 फाइंड कर लेंगे। बैकवर्ड आना है, सिर्फ ये इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है, उसमें फॉरवर्ड जाना है और इसमें से आपने बैकवर्ड आना है। ये सर रहा क्या समझ। देखिए जैसे कि ये मैं यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। कि हमने अभी मैंने एक्सप्लेन किया एल वाई इज इक्वल टू बी का। एल आपके पास जो भी गिवन होगा, ये आपका एल है फॉर एग्जांपल, और एल है आपका 100 -210, अभी जो मैंने सॉल्व ही किया था, और 3 - 1, और ये हमारा एल है। और y जो है आपका y1 y2 y3 आप यहाँ लिख ले, y1 y2 और y3 इज इक्वल टू बी। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू है 6 0 और 6। अब इसको रो नंबर 1 से स्टार्ट करें। रो नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि अपर रो से स्टार्ट करें, इसको वेरिएबल ये y1 y2 y3, असल में ये जो y1 y2 y3 है, ये आपका शो कर रहा है कि हमने ये y1 y2 y3 ऐसे लिखना है। पहले कॉलम पे y1, दूसरे पे y2 और तीसरे पे y3, ये इस तरह से रिप्लेस करना है। तो इसको सॉल्व करें कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1y1 0y2 0y3। तो सिर्फ y1 आ जाएगा क्योंकि जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इज इक्वल टू पहला नंबर क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 है, तो इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सेकेंड रो को कैसे लिखेंगे, -2y1 प्लस y2 और प्लस 0y3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें y1 की वैल्यू रिप्लेस कर दे दोबारा, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो y2 है, जब यहाँ पे 6 रिप्लेस करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसी तरह से रो नंबर 3 को सॉल्व करें और तीनों रोज आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। ले रही है पॉइंट्स। अब देखिए इसके बाद ये फैक्टराइजेशन तो मैंने ऑलरेडी की है, वो तो सबको समझ होगा। फैक्टराइजेशन में कोई इशू है ये वाले क्वेश्चन में, इसमें कोई प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन वाले में, नो सर। वैल्यू फैक्टराइजेशन में? इसमें तो वैल्यूज पुट कर दे, अननोन लगा दे, बस वही आपके वैल्यूज आ जाएंगे। यस सर।